हाय दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं साइबर पीस एकेडमी। पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को शायद किसी भी अन्य चीज से ज्यादा प्रभावित किया है। टेक्नोलॉजी का ये इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये हमारे पेशेवर जीवन में ही नहीं, निजी जीवन का भी हिस्सा है, खासकर बच्चों की। अगर आप अपने आसपास देखें तो जिन परिवारों में स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी है, वहां बच्चे केबल टीवी देखते ही नहीं हैं। जहां एक पूरी पीढ़ी टीवी पर कार्टून्स देखती हुई बड़ी हुई, आज बच्चे ऑनलाइन वीडियोस देखते और गेम्स खेलते बड़े हो रहे हैं। जाहिर है, कोविड लॉकडाउन के दौर में तो बच्चों का खेल और पढ़ाई दोनों ही मोबाइल स्क्रीन और इंटरनेट की बदौलत हो रहे थे। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूल जाने वाले 38% बच्चे, जिनकी उम्र 15 साल या उससे कम है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे सूचना और शिक्षा, सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कोविड महामारी की शुरुआत ने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर बच्चों की निर्भरता को और बढ़ा दिया। सभी एज ग्रुप्स और पेशों के लोगों ने अपनी चॉइस से या मजबूरी से अपनी ऑफलाइन गतिविधियों को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला लिया। अब जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ ही गया है तो हम चलो सब कुछ ठीक है कहकर आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी है कि बदलते दौर में हम अपने जीवन में बदलती इंटरनेट की भूमिका पर विचार करें और बच्चों के बढ़ते इंटरनेट के इस्तेमाल के बीच उन्हें अनुचित कंटेंट से बचाएं। कुछ साल पहले की गई एक स्टडी में पाया गया कि भारतीय बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर बुलीड हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में की गई एक अन्य स्टडी में पाया गया कि 4 टीनेजर्स में से एक ने खुद की मौत तस्वीरें या वीडियो इंटरनेट पर देखा और इनमें से लगभग आधे मामलों में कोई शिकायती कार्रवाई नहीं की गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार 2019 के आंकड़ों की तुलना में 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में 400% की बढ़त हुई है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का उपलब्ध डेटा अधिकतर टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, यानी असल आंकड़ा इससे कहीं बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर अपराध का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं। साइबर पीस एकेडमी के एपिसोड 2 में हम समझेंगे कि साइबर दुनिया में हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उन्हें गाइड कर सकते हैं कि अनुचित कंटेंट और बुलिंग से बचा जाए, और किस तरह उन्हें ये भरोसा दे सकते हैं कि वो आगे बढ़कर शिकायत करें और अगर उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार होता है तो उसे बताने में वे पीछे ना हटें। इस वीडियो का मकसद बच्चों को डराना या इंटरनेट के इस्तेमाल से दूर भगाना नहीं है, बल्कि एक तेजी से भाग रहे डिजिटल युग में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है और एक बच्चे को वो जानकारी और संसाधन उपलब्ध करवाना है जिससे वो एक जिम्मेदार इंटरनेट यूजर बन सके। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि क्या है साइबर अब्यूज। साइबर या ऑनलाइन अब्यूज को किसी भी ऐसे ऑनलाइन व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जो किसी व्यक्ति को धमकाने, परेशान करने, नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने के लिए किया जाता है। यानी वो उत्पीड़न या हरासमेंट जो इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी या अन्य डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर किया जाता है। अगर किसी को ऑनलाइन स्पेस में डर या असुरक्षा की भावना महसूस होती है तो माना जाता है कि उसे साइबर अब्यूज का सामना करना पड़ा है। ये किसी भी डिवाइस के माध्यम से हो सकता है जो वेब से जुड़ा हो, जैसे कंप्यूटर, टैबलेट और सेलफोन। अब्यूज करने वाला कोई अजनबी या परिचित व्यक्ति पुरुष या महिला, वयस्क या किशोर या पूरी तरह से गुमनाम हो सकता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे तो बस यूट्यूब पर कार्टून ही देखते हैं, उन्हें क्या खतरा हो सकता है। या फिर शायद आप सोचें कि आपके बच्चे अभी टीनेज में नहीं पहुंचे तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है। या आपको लगता हो कि बेटों को सुरक्षा की क्या जरूरत, ख्याल तो बस बेटियों का रखना पड़ता है, तो आप गलत हैं। हर वयस्क और बच्चे को साइबर सिक्योरिटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि साइबर हरासमेंट कितने छोटे स्तर से शुरू हो सकता है, कई बार हम सोच भी नहीं पाते। कोई भी व्यक्ति जो आज एक इंटरनेट यूजर है, उसे साइबर अब्यूज का शिकार होने का जोखिम है। ये बात बच्चों के केस में और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चे दिमागी रूप से तेज होते हुए भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखने, ऑनलाइन अब्यूज को पहचानने, रोकने या उससे डील करने के लिए प्रैक्टिकली और इमोशनली तैयार नहीं होते। ऑनलाइन अब्यूज से लड़ने के लिए पहला कदम इसे पहचानने और इसे डिस्क्राइब करने के लिए एक भाषा विकसित करना है।
इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि पेरेंट्स, गार्डियंस और टीचर्स इन मामलों से परिचित हों, जिससे वो अपनी देखरेख में बच्चों को एजुकेट कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें और किसी भी बुरी परिस्थिति में उनका ख्याल रख सकें। जैसा कि इंटरनेट आज बच्चों के जीवन में हर तरह से घुला मिला है, पछताने के मुकाबले सुरक्षित रहना बेहतर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 3 सवाल है जो आपको अपने बच्चों से पूछने हैं। पहला, क्या आपने कभी पेरेंट्स या गार्डियन से साइबर एटिकेट यानी इंटरनेट पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस पर बातचीत की है? दूसरा, क्या आप जानते हैं कि साइबर अपराध के अंतर्गत किस प्रकार के अब्यूज शामिल हैं? तीसरा, क्या आपको लगता है कि अगर आपके सामने साइबर अब्यूज की कोई घटना आए तो आप उसकी पहचान कर पाएंगे? हम में से अधिकतर लोग खुलकर अपने बच्चों से साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह के अपराध हमारे लिए कंपैरेटिवली नए हैं। हमारे देश में एडल्ट्स में ही इंटरनेट को लेकर लिटरेसी की कमी है, जो जाहिर सी बात है बच्चों को भी प्रभावित करती है। ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक सबक है। साल 2021 में दुनिया भर में एक नया ऐप बड़ा मशहूर हुआ था, जिसका नाम था क्लब हाउस। लोग यहाँ अलग अलग मसलों पर चर्चा करते एक ऑडियो ग्रुप में, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ से भी अब्यूज की खबरें आने लगी। साल 2022 की शुरुआत में दिल्ली पुलिस के पास एक केस पहुंचता है जिसमें क्लब हाउस पर महिलाओं के लिए अश्लील बातें की जा रही थी और उनके ऊपर बोलियां लगाई जा रही थी। पुलिस ने छानबीन के बाद जब गिरफ्तारी की तो ग्रुप का एक एडमिन 17 साल का लड़का था। इंटरनेट की दुनिया में बच्चे न सिर्फ प्रताड़ना का शिकार हो सकते हैं, बल्कि अगर उन्हें सही दिशा नहीं मिली तो वे खुद भी क्राइम की दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि किस तरह बच्चों को भटकने से रोका जा सकता है। चाइल्ड साइबर अब्यूज से लड़ने के लिए सबसे जरूरी ये समझना है कि बच्चों का साइबर अब्यूज किन तरीकों से हो सकता है। आइए इन तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला, साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग। किसी व्यक्ति या ग्रुप को टारगेट करते हुए नफरत या नीचा दिखाने के इरादे से लगाया गया टेक्स्ट, संदेश या पोस्ट, फोटो या रिकॉर्डिंग, झूठी अफवाह या गॉसिप फैलाना साइबर बुलिंग कहलाता है। अनचाहे तरीके से किसी का ऑनलाइन पीछा करना, उनकी जानकारी निकालना और उस जानकारी या तस्वीर के इस्तेमाल से उन्हें परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग, इंटरनेट पर किसी नाबालिग या कभी कभी उनके परिवार के साथ दोस्ती करना, उनका भरोसा जीतकर उनसे इमोशनल कनेक्शन बनाना, बच्चे के मन से हिचकिचाहट निकालना और अंत में उसका यौन शोषण करना ऑनलाइन ग्रूमिंग कहलाता है। फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी। फिशिंग एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग है जहां एक अटैकर संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए धोखाधड़ी वाले मैसेज करता है। वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी में भी पीड़ित के क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह इस्तेमाल कर उसके साथ फ्रॉड किया जाता है। इन दोनों के बारे में हम आपको विस्तार से अपने पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। नाबालिगों को इस बारे में कम नॉलेज होने के चलते इसमें फंसने का खतरा ज्यादा रहता है। बाल शोषण सामग्री का एक्सपोजर। 5 फरवरी 2023 को पुलिस ने मेरठ से एक शख्स को गिरफ्तार किया, वो भी इंटरपोल से टिप मिलने के बाद। वो इंडिया में बैठा तुर्की में चाइल्ड पॉर्न डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तमाम धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। ये ऐसा इकलौता वाकया नहीं है, दुनिया भर में कई विकृत मानसिकता वाले लोग चाइल्ड पॉर्न देखते और शेयर करते हैं। क्या होता है चाइल्ड पॉर्न? वो फोटो, वीडियो, साउंड क्लिप, साहित्य, ग्रंथ, ईमेल वगैरह सर्कुलेट करना जिसमें बच्चों को यौन रूप से पेश किया जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेहद आम और खतरनाक है और भारतीय कानून में इसे लेकर कड़ी सजा भी है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगला क्राइम है पहचान की चोरी, यानी वो अपराध जिसमें एक हमलावर पीड़ित से व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी करता है और पीड़ित के नाम पर काम करने के लिए इसका दुरुपयोग करता है। इसके बारे में भी हम पिछले एपिसोड में विस्तार से बात कर चुके हैं। हैकिंग और मैलवेयर अटैक, यानी किसी खाते या कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज्ड पहुंच के माध्यम से डिजिटल इक्विपमेंट्स और नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करना। ये तो हो गए साइबर अब्यूज के प्रकार, लेकिन इस तरह उन्हें जानना और असल में उन्हें अनुभव करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अलग अनुभव या यूं कहें अलग ट्रॉमा होता है। ऐसा मुमकिन है कि एक नाबालिग या बच्चा अपने साथ हुए अब्यूज के अनुभव के बारे में किसी भरोसेमंद एडल्ट को बताना ना चाहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अब्यूज करने वाले की धमकियां, शर्म और गिल्ट की भावना, विश्वास न किए जाने का डर, अब्यूज करने वाले की आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश क्योंकि वो कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त है, ये जानकारी ना होना कि उन्हें अब्यूज किया गया है, या फिर महज इस बात की समझ न होना कि इस बारे में किसी को बताना जरूरी है।
इस बारे में बताना जरूरी है क्योंकि बच्चे अब्यूज की पहचान करना सीखें और हमेशा किसी भी संकेत के प्रति सतर्क रहें जो अब्यूज की आहट देता हो। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप ऑनलाइन अब्यूज का सामना कर रहे हैं? आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके किसी साथी के साथ अब्यूज हो रहा है? अगर आपको डाउट है कि अब्यूज किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आइए समझते हैं कि अब्यूज की पहचान कैसे करें। बच्चों के केस में एक सिंपल सा फंडा है कि ऑनलाइन बिताया गया समय जितना अधिक होगा, ऑनलाइन अब्यूज की आशंका उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा बच्चों को इंटरनेट की लत का जोखिम रहता है, खासकर तब जब छोटे बच्चे पर पेरेंटल कंट्रोल ना हो। हमने कुछ पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है जिन्हें आप अपने दोस्तों साथियों के बीच देख सकते हैं ताकि अब्यूज और लत को जल्दी पहचाना जा सके और उसे खत्म करने की दिशा में काम किया जा सके। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप इंटरनेट पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं और अब्यूज के रास्ते खोल रहे हैं? इन सवालों का जवाब हाँ या ना में दें। क्या आपको लगता है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते? क्या आपकी ऑनलाइन बातचीत के अलावा दूसरी चीजों में इंटरेस्ट कम हो गया है? क्या आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे लाइक्स और शेयर्स आपके विचारों को प्रभावित करती है? क्या आपका डिजिटल इंटरैक्शन आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ जैसे परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए वक्त में इंटरफेयर करता है? जब आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाता है तो क्या आप ज्यादा चिड़चिड़े या गुस्सैल हो जाते हैं? क्या आप अपने स्क्रीन टाइम या मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलते हैं? क्या सोशल मीडिया, चैट, वीडियो गेम, ऑनलाइन ब्राउजिंग एक खराब दिन के बाद खुद को बेहतर महसूस कराने का आपका पसंदीदा तरीका है? क्या आप ऐसे किसी एडल्ट से ऑनलाइन नियमित रूप से बातचीत करते हैं जो आपको सहज बनाने और आपके जीवन की डिटेल्स जानने की कोशिश करते हो, आपका विश्वास हासिल करने, आपके बारे में जानने, गिफ्ट्स भेजने की कोशिश करते हैं और अक्सर आपकी हद से ज्यादा तारीफ करते हैं? इन सवालों में से अधिकतर के लिए आपका जवाब अगर हाँ है तो हो सकता है कि आप एक डिजिटल एडिक्शन की शुरुआत कर रहे हो या भविष्य में कोई आपके साथ ऑनलाइन अब्यूज की तैयारी कर रहा हो। अब इस एपिसोड के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी वो हिस्सा जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक बच्चे या नाबालिग के तौर पर आप इंटरनेट पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। पहले जानते हैं वो काम जो आपको जरूर करने चाहिए। अपने ऑनलाइन इंटरैक्शन में पॉजिटिव रहें। इंटरनेट का उपयोग करते समय हमेशा टॉलरेंट रहें, यानी छोटी बातों पर रिएक्ट ना करें, अपना पेशेंस ना लूज करें। सहानुभूतिपूर्ण यानी सिंपैथेटिक रहें और दूसरों की रिस्पेक्ट करें। पोस्ट करने, कमेंट करने और ईमेल भेजने के पहले रुकें और सोचें। किसी फाइल को क्लिक करने या डाउनलोड करने से पहले वायरस के लिए अटैचमेंट और पॉपअप की जांच करें। अपने ब्राउजर को अपडेट रखें और जिन साइट्स पर शक हो उन पर अचानक विजिट को रोकने के लिए प्लगइन का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन मिली जानकारी की सच्चाई दूसरों से कंफर्म करें। ऑनलाइन स्पेसेस एक्सेस करने से पहले हमेशा विश्वसनीय एडल्ट्स को सूचित करें या उनसे अनुमति लें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें बार बार बदलते रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्राइवेसी सेटिंग्स को ध्यान से पढ़ें। पर्सनल जानकारी को पब्लिक ना करें। जितना हो सके अपनी पहचान और डेटा को सुरक्षित रखें। अज्ञात या संदिग्ध वेबसाइट्स या सामग्री से दूर रहें। म्यूजिक, मूवी या गेम डाउनलोड करने के लिए सुरक्षित और लीगल साइट्स का इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि आपके ब्राउजर में फायरवॉल हो। डिजिटल फुटप्रिंट्स को समझें। आपको केवल वही जानकारी पोस्ट करनी चाहिए जो आपके शिक्षक, माता पिता या भविष्य में आपको नौकरी देने वाली कंपनी देख ले तो आपको बुरा ना लगे। उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से ना मिलें जिनसे आपने केवल ऑनलाइन बात की है। लोग वास्तव में वो नहीं होते जो ऑनलाइन होने का दावा करते हैं। ऐसा कई बार होता है। अगर आपको संदेह है कि आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है तो सोशल नेटवर्किंग साइट की सपोर्ट टीम को तुरंत रिपोर्ट करें। ऐसी सामग्री को ब्लॉक और रिपोर्ट करना सीखें जो आपको असहज करती हैं। सोशल नेटवर्क पर हाई सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स सेट करें। जो डिवाइस आपके नहीं हैं उनका उपयोग करने के बाद हमेशा अपने अकाउंट से लॉग आउट करें। ऑनलाइन धोखाधड़ी या अब्यूज के नए फॉर्म्स की जानकारी के लिए अलग अलग संस्थानों के साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग और सेमिनार्स में भाग लें। फेक न्यूज से सावधान रहें और इसे फॉरवर्ड करने से पहले ऑनलाइन प्राप्त जानकारी को हमेशा वेरीफाई करें। ऐसे दोस्तों से सावधान रहें जो ऑनलाइन रहते हुए जरूरत से ज्यादा दोस्ताना लगते हैं। ईमेल और सोशल नेटवर्किंग खातों पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करें। इसके अलावा डिजिटल शिष्टाचार यानी एटिकेट फॉलो करें। अपने करीबी दोस्तों के साथ भी पासवर्ड शेयर ना करें। अपने मित्रों को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उधार लेने ना दें। ऑनलाइन गेम खेलते समय या चैट के दौरान कभी भी अपनी तस्वीरें शेयर ना करें, ना ही अपना वेबकैम चालू करें। अजनबियों के साथ वीडियो चैट में कभी भी शामिल ना हो। अब जानते हैं वो काम जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
सिम, फोन, लैपटॉप से अपना डेटा क्लियर किए बिना मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को रिपेयर के लिए ना भेजें। ऑनलाइन कुछ भी ऐसा पोस्ट ना करें जिसे आप वहां हमेशा के लिए नहीं चाहेंगे। इंटरनेट सेवाओं का बिना सुपरविजन या सीक्रेट तरीके से इस्तेमाल ना करें। अपना होमवर्क या असाइनमेंट करते समय चीज़ों को सीधे इंटरनेट से कॉपी ना करें। कभी भी अपने या किसी और के बारे में व्यक्तिगत जानकारी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें। अपनी या किसी और के पर्सनल या इंटीमेट फोटोज़, वीडियो या ऑडियो क्लिप कभी भी शेयर ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से दोस्ती ना करें। अगर किसी भी समय आपके साथ अब्यूज़ किया गया हो तो भरोसेमंद एडल्ट्स को बताने में डर या शर्म महसूस ना करें। आप अकेले नहीं हैं, ये बात हमेशा याद रखें। ऑनलाइन अजनबियों या दोस्तों की किसी भी ऐसी मांग या रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें जो आपको ठीक नहीं लगती या आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाती है। डराने, धमकाने, अश्लील या आपत्तिजनक मैसेज का जवाब ना दें, लेकिन एविडेंस को सहेज कर रखें। मैसेजेस को डिलीट ना करें, उनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसे भरोसेमंद एडल्ट्स के साथ शेयर करें। अननोन सोर्सेस से अपने डिवाइस पर ऐप्स या गेम्स इंस्टॉल ना करें। कभी भी अपना यूजर नेम या पासवर्ड किसी को ना दें। ऑनलाइन रहते हुए जोखिम भरे व्यवहार में शामिल ना हो, जैसे हेट मटेरियल शेयर करना या लिखना, सेक्सुअल फोटोज पोस्ट करना या शेयर करना। इंटरनेट पर ब्राउज करते समय कभी भी वो पासवर्ड सेव ना करें जो आपके नहीं हैं। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने या दूसरों के लिए फेक प्रोफाइल ना बनाएं। पब्लिक कंप्यूटर पर पर्सनल यूएसबी या हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल ना करें। किसी के साथ अपने शारीरिक या सेक्सुअल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मजबूर ना महसूस करें। किसी भी तरह की अश्लील तस्वीरें, वीडियो वगैरह भेजने या मांगने में शामिल ना हो। किसी अनजान व्यक्ति के लिए कभी भी अपना वेबकैम चालू ना करें। कैमरा अगर बंद हो तो कैमरे को स्टिकर से ढक दें। ऐसे ऑनलाइन गेम खेलने में शामिल ना हो जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को बढ़ावा देते हो। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ऐसे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा सकते हैं। अपने डिवाइस जैसे लैपटॉप और पीसी पर एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे रन करें, क्योंकि ये प्रोग्राम मैलवेयर को ब्लॉक कर सकते हैं। आपके डिवाइस पर रेगुलर स्कैन चलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये उस मैलवेयर का पता लगा सकता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया हो। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और अन्य प्रोग्राम्स को अपडेटेड रखें। ईमेल और अन्य वेबसाइट्स जैसे बैंकिंग साइट्स का उपयोग करते समय 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। खाते तक पहुंचने के लिए वेरिफिकेशन के 2 स्तरों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार सुरक्षा बढ़ जाती है और धोखाधड़ी और अब्यूज के मामलों को कम किया जा सकता है। कुछ और तरीके हैं जिससे आप अपने गैजेट की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन करने से पहले सुनिश्चित करें कि बैंक के पास SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर प्रमाण पत्र है। एड्रेस बार पर लॉक साइन की जांच करें और HTTPS की पुष्टि करें कि आप एक सुरक्षित बैंक वेबसाइट पर जा रहे हैं। इससे आप वित्तीय धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप कहीं और है। कुछ मैलवेयर प्रोग्राम आपको इंटरनल ड्राइव पर मौजूद डेटा को डिलीट या करप्ट कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग समाप्त करने के बाद कुकीज और अन्य डेटा क्लियर कर दें। चूंकि बच्चों के बीच गेमिंग बहुत कॉमन है, हम कुछ ऐसी टिप्स भी लाए हैं जो गेमिंग के वक्त आपको सेफ रखेंगी। लेकिन इन टिप्स को जानने के पहले एक सच्ची कहानी सुन लीजिए। साल 2019 में पुणे के एक युवा लड़के की लाश उसके घर में लटकी मिलती है। साथ में एक सुसाइड नोट मिलता है। नोट में लिखी बातें मैं आपको पूरी तरह नहीं बता सकती, लेकिन उसमें जिक्र होता है ब्लैक पैंथर का। लड़का कहता है कि अब ब्लैक पैंथर आज़ाद है और वो अब कुछ भी कर सकता है। जांच में पुलिस को मालूम पड़ता है कि लड़का ब्लू वेल नाम के गेम का एडिक्ट था और गेम के एक टास्क को पूरा करने के लिए उसने सुसाइड किया था। जिस वक्त इंडिया में ब्लू वेल गेम का क्रेज आया था, कई बच्चों ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। गेमिंग यूं तो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन बचपन और टीनेज में इसकी लत बच्चों को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कुछ टिप्स जो बच्चों को गेमिंग के नेगेटिव असर से बचाएंगी। ऐप इंस्टॉल करने से पहले गेम के नेचर के बारे में पढ़ें। सुनिश्चित करें कि ये आपके लिए लेजिट और आपकी उम्र के हिसाब से है। गेमिंग साइट्स पर इन ऐप खरीदारी करने से पहले सावधानी बरतें। अपने माता पिता के साथ खेल खेलने की कोशिश करें। इसमें उन्हें शामिल करने से जोखिमों को समझने में मदद मिलेगी। गेम का सुरक्षित नाम रखें, जैसे सीक्रेट निंजा 99 या सुपर हीरो 55। यूजर नेम में फर्स्ट या लास्ट नेम या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करने से बचें। अगर मुमकिन हो तो ये भी जाहिर ना करें कि आप लड़की हैं या लड़का। वास्तविक तस्वीर के बजाय एक एवटार का इस्तेमाल करें। खेल के दौरान किसी को गेमर के साथ अपनी तस्वीर शेयर ना करें या अपना वेबकैम चालू ना करें। गेम लॉगिन के लिए मुश्किल पासवर्ड सेट करें।
गेम खेलते समय अजनबियों से चैट के जरिए बात करने से बचें। नाम, लोकेशन, फोन नंबर, एज वगैरह जैसी पर्सनल जानकारी किसी भी को गेमर से साझा ना करें। गेमिंग की लत को रोकने के लिए गेमिंग के घंटे सीमित करें। इसके अलावा कुछ कदम हैं जो आप एक पेरेंट या अभिभावक के तौर पर उठा सकते हैं, जैसे पासवर्ड शेयर ना करना। आपके फ़ोन और कंप्यूटर पर ऐसे पासवर्ड आप लगा सकते हैं जो बच्चों के पास ना हो। जब उन्हें फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करना हो तभी आप उन्हें गैजेट अनलॉक करके दें। पेरेंटल कंट्रोल भी आप सेटअप कर सकते हैं। लगभग हर डिवाइस में ऐसी सेटिंग होती है जिन्हें आप एक्टिवेट कर बच्चों को सभी फीचर्स इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं, जिससे बच्चों के लिए कुछ ऐप्स ब्लॉक किए जा सकते हैं। साथ ही YouTube जैसे सॉफ्टवेयर जिन पर बच्चे अधिक समय बिताते हैं, वहां आप अपने बच्चे की उम्र दर्ज कर सकते हैं, जिससे YouTube या Google उन्हें एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ही दिखाएगा। Google की जगह उन्हें Google का किड्स सर्च इंजन, जिसे किडल कहते हैं, या फिर YouTube की जगह YouTube किड्स इस्तेमाल करने की आदत डलवाएं। अपने होम कंप्यूटर को ऐसी जगह रखें जहां बच्चे उसे छुपकर इस्तेमाल ना कर सकें। अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सलाह कर उन साइट्स को ब्लॉक करने की सुविधा के बारे में पूछें जिन तक आप अपने बच्चों को पहुंचने नहीं देना चाहते। अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया पर हैं तो उनकी फ्रेंड लिस्ट पर नजर रखें और सेटिंग्स में जाकर उनकी फ्रेंड लिस्ट रेस्ट्रिक्ट करें। समय समय पर रिव्यू करें कि इंटरनेट पर आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हर समय अपने बच्चे की जासूसी नहीं कर सकते। यह आपके लिए मुमकिन भी नहीं है और आपके बच्चे के साथ स्वस्थ संबंध के आड़े आता है। इसलिए बातचीत का सहारा लें। बच्चों को अवेयर करें कि बिना सोचे समझे इंटरनेट के इस्तेमाल से उनके लिए किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब आते हैं अगले सेगमेंट पर। तमाम सुरक्षा के बावजूद भी अगर हमारे बच्चे ऑनलाइन शोषण या फ्रॉड का शिकार होते हैं तो हम क्या करें, कहां जाएं, किस तरह से शिकायत दर्ज करें। पहले तो ये जान लीजिए कि बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन क्राइम इंडिया में 3 प्रावधानों के तहत परिभाषित और दंडित यानी डिफाइन और पनिश किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट क्राइम एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट 2012 खासकर साइबर क्राइम और बच्चों के साथ होने वाले क्राइम से निपटने के लिए तैयार किए गए थे। पॉक्सो एक्ट में बाद के दिनों में किए गए संशोधन बच्चों से संबंधित साइबर यौन अपराधों की सजा तय करते हैं। इनके अलावा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराएं साइबर अपराधों को संबोधित करती हैं। इन तीनों में कुल मिलाकर लगभग सभी ऑनलाइन अपराध शामिल हैं जो बच्चों के साथ होते हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन ग्रूमिंग, ऑनलाइन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, डेफेमेशन, ऑनलाइन एक्सटॉर्शन, ऑनलाइन यौन शोषण और सेक्सटिंग। अब इन धाराओं के तहत आप शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं? सबसे पहले एक बच्चे और अभिभावक दोनों के तौर पर यह जानना जरूरी है कि ऑनलाइन अब्यूज किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसके बारे में आप अगर एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता, अभिभावक या टीचर से जरूर बात करें। एक नाबालिग होने के नाते आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक ऐसी सहायता प्रणाली हो, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो शिकायत और न्याय की प्रक्रिया में आपके साथ खड़ा हो। ये सपोर्ट सिस्टम जीवन में भरोसेमंद एडल्ट्स द्वारा आपको मिल सकता है। एडल्ट्स ऑफिशियल प्रोसीजर्स में भी आपकी सहायता कर सकते हैं। हालांकि एक नाबालिग के तौर पर भी आप सीधे संबंधित विभाग में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि आप उन एडल्ट्स का सपोर्ट जरूर लें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। साइबर संबंधी अपराधों की सूचना देने के लिए कानून के तहत कई ऑप्शंस हैं। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के सबसे आसान तरीकों में से एक साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना या NCPCR यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पॉक्सो ई-बॉक्स वेब पेज पर दर्ज करना है। इसके अलावा किसी पास के स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल से सीधे संपर्क करने का ऑप्शन होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप निकटतम लोकल पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध की FIR दर्ज कर सकते हैं और CRPC की धारा 154 के तहत हर पुलिस अधिकारी के लिए किसी की शिकायत दर्ज करना कंपलसरी है, चाहे वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। अगर आप एक बच्चे, स्टूडेंट या एडोलेसेंट के रूप में ऑनलाइन यौन अपराध का शिकार हुए हैं तो आपके देखभाल करने वाले यानी माता पिता, टीचर, गार्डियन के लिए पॉक्सो एक्ट के नियमों के तहत इसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य है। कानून के अनुसार आपको और आपके अभिभावक को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि शिकायत दर्ज करने के चैनल्स क्या हैं। सबसे पहले पॉक्सो ई-बॉक्स, जिसका हमने जिक्र भी किया था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने पॉक्सो ई-बॉक्स सिस्टम ऑनलाइन लॉन्च किया है। ये आपको किसी चाइल्ड विक्टिम के यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को दर्ज करने में सहायक है।
आप ई-बॉक्स वेब पेज पर जाकर सभी डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ncpcr.gov.in/poxo/public पेज को विजिट करना होगा। दूसरा तरीका है 1098 चाइल्ड लाइन। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया बच्चों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर बच्चों के खिलाफ अब्यूज, हिंसा या बुलिंग के मामलों में सहायता करने के लिए है। साइबर अपराधों को रिपोर्ट करने के लिए भी आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। अगला तरीका है ई पुलिस। सभी न्यायिक पुलिस थानों को साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। आप भी साइबर अपराध के बारे में किसी न्यायिक पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने हर राज्य के लिए एक साइबर सेल अधिकारी भी नियुक्त किया है। साइबर अपराध की रिपोर्ट के लिए आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप cybercrime.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला तरीका है स्कूल कमेटी के जरिए शिकायत करना, जो एक बच्चे के नजरिए से ज्यादा आसान और बेहतर है। पॉक्सो एक्ट 2012 हैंडबुक के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक संस्थान को सलाह दी जाती है कि वो एक चाइल्ड अब्यूज मॉनिटरिंग कमेटी यानी CAMC का गठन करें। इस कमेटी की जिम्मेदारी चाइल्ड अब्यूज की रोकथाम करना होगा। अगर आप एक नाबालिग हैं जिसे स्कूल के किसी बच्चे के खिलाफ हुए यौन शोषण की जानकारी है, तो ऐसे अपराध के बारे में आपको CAMC को जरूर बताना चाहिए। इंटरनल जांच के बाद कमेटी का एक रिप्रेजेंटेटिव इसे आगे कानून के अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा। अगला तरीका है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWCs, जो प्रत्येक जिले में या जिलों के एक समूह के लिए मौजूद हैं। देखभाल और प्रोटेक्शन की जरूरत वाले किसी भी बच्चे को एक पब्लिक सर्वेंट, सोशल वर्कर, आम नागरिक या खुद बच्चे द्वारा ऐसी कमेटी के सामने लाया जा सकता है। अगला तरीका है NCPCR और SCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और अलग अलग स्टेट कमीशन वो संस्थान हैं जो भारत में सभी कानूनों, कार्यक्रमों और नीतियों में चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं। बाल अधिकारों से संबंधित सभी मामलों के लिए कोई भी उनसे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा आप NGO का सहारा ले सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन के लिए आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो helpline@cyberpeace.net पर ईमेल लिखें या 9570000066 पर व्हाट्सएप करें। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। इसे देखें और अपने साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को ऐसा माहौल दें कि अपने साथ हो रहे किसी भी तरह के शोषण को वो आपसे खुलकर कह सकें। उन्हें डांटने डपटने के बजाय ऐसी घड़ी में उनके दोस्त बने। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।